वेलकम टू ऑल ऑफ यू। स्वागत करते हैं आप सभी लोगों का डीवीएमएस की इस लेक्चर सीरीज में। और आज कुछ ऐसे क्वेश्चंस का प्रैक्टिकल डेमोन्स्ट्रेशन करते हैं जो अभी इससे पहले मैंने ग्रुप बाई क्लॉज में एक्सप्लेन किए थे। ग्रुप बाई क्लॉज में कुछ गेट के क्वेश्चंस लॉजिकली एक्सप्लेन किए थे, उसको मैं आपको यहाँ पे प्रैक्टिकली डेमोन्स्ट्रेट करके दिखाता हूँ। तो मैंने एक स्टूडेंट टेबल ली थी, याद होगी आपको। देखिए एसआईडी कॉलम है भाई साहब, यहाँ पे मार्क्स हैं, ब्रांच हैं। लास्ट वाले स्टूडेंट को देखो तो इनके धोखे से इनके मार्क्स नल हो गए हैं। अब हम यहाँ पे देखना चाहेंगे कि अगर मैं एक क्वेरी चलाता हूँ यहाँ पे, अपडेट स्टूडेंट्स, या मैं लिखूंगा तो ज्यादा क्लियर रहेगा आपको, अपडेट स्टूडेंट्स। ये मैंने टेबल का नाम दे दिया है और मैंने यहाँ पर बोला सेट मार्क्स इक्वल टू मार्क्स प्लस 5। अब जैसे ही मैं इसको ऐसा करूंगा तो अभी देखते हैं क्या होता है। तो जैसे ही मैंने इसको चलाया, आउटपुट निकल के आ गया 6 रो अफेक्टेड। इसका मतलब अब मैं एक बार आउटपुट को भी क्रॉस चेक करता हूँ। तो ये देखिए, पहले जहाँ पे 60 था वहां 65 आ गया, 50 था 55 आ गया, 80 था 85 आ गया, लेकिन नल की जगह एग्जैक्टली आपको नल ही देखने को मिला। तो कहानी इतनी है कि आप अगर नल में कुछ ऐड करेंगे तो आप ये ना समझिए कि वो नल प्लस 5 = 5 हो जाएगा। ये नहीं, नल प्लस 5, नल इंटू 5, समथिंग सब कुछ नल रहेगा। बिकॉज नल डेटा का ट्रीटमेंट डीबीएमएस किसी वैल्यू की तरीके से नहीं लेता है कि अननोन अनएग्जिस्टिंग वैल्यू की तरीके से ट्रीट करता है इसको। उसको नहीं पता है कि इस फील्ड में एक्चुअली में क्या है। तो इसलिए नल का ट्रीटमेंट एकदम अलग तरीके से होता है। आगे चल के हम जब इन चीजों में ऑप्शनल वीडियोस पर बात करेंगे तो मैं नल को लेके बहुत अच्छे कॉन्सेप्ट्स को आपको लेके आऊंगा, वहां से आपको नल को लेके बहुत ही अच्छी अंडरस्टैंडिंग बनेगी। तो आई होप ये चीज आपको क्लियर हुई होगी। बस कोई बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट नहीं था, छोटा सा कॉन्सेप्ट मैंने आपको करके दिखाया। अब मैं एक पॉइंट आपको यहाँ पर और बोलना चाहूंगा कि कल हमने गेट का एक क्वेश्चन किया था, ठीक है। और उस गेट के क्वेश्चन में आपने देखा था कि यहाँ पे आपको दिस विल बी थिंग, ठीक है। आपको ये याद होगा कि ये क्वेश्चन जो है, मैं ओपन कर लेता हूँ इसको पीपीटी पे, ठीक है। इस क्वेश्चन में गेट 2016 का क्वेश्चन था, जहां वाटर वाटर स्कीम्स दी गई थी, स्कीम नंबर दिया गया था, डिस्ट्रिक्ट नेम दिया गया था, कैपेसिटी दी गई थी। सभी क्वेश्चंस कनेक्ट कर सकते हैं उसी एग्जांपल से। उसी एग्जांपल को मैं प्रैक्टिकली डेमोन्स्ट्रेट, थोड़ी मेहनत की है। कुछ लोगों को लगेगा अरे क्या है, जब हमको तो आंसर से मतलब है, लेकिन मैं इसको इसलिए करके दिखाना चाहता हूँ कि आपको क्लियर कट पता लगे कि अगर इन चीजों को आप करके भी देखना चाहते हैं, आंसर्स को एक्सप्लोर करना चाहते हैं, बिल्कुल आंसर फील करना चाहते हैं, तो ये पॉसिबल है, प्रैक्टिकली आप कर सकते हैं इसको। तो पूरा स्कीमा मैंने टाइप किया हुआ है यहाँ पे कि क्रिएट टेबल। देखो ये कितना प्यारा सा कमांड वाटर स्कीम बता दे रहा है। फिर चूंकि स्कीम नंबर हम वैरकेर इसलिए ले रहे हैं क्योंकि वहां पे स्ट्रिंग्स ली गई थी, डिस्ट्रिक्ट नेम वैरकेर में भी स्ट्रिंग्स चिपका दी गई थी, कैपेसिटी में वैल्यू ली जा रही थी इंटीजर, तो इंट ले लिया। और ये मैंने उन्हीं के हिसाब से स्कीम नंबर अजमेर 20 और ये 7 वैल्यूज मैंने ले ली, ठीक है। अब मैं देखना चाहूंगा कि सबसे पहले इस वाटर स्कीम्स का टेबल क्रिएट करूंगा। ये सेमीकोलन लगाने का मतलब इतना है कि ये पार्ट अलग है और ये पार्ट अलग है, ठीक है। दो पार्ट है, सेमीकोलन का मतलब सेपरेटर हो गया है, पूरा डिवाइड हो गया है। तो फर्स्ट हाफ इज डिफरेंट एंड द सेकेंड हाफ इज डिफरेंट, इतना सेपरेटर का मतलब होता है। और जैसे ही मैं इसको फट से एग्जीक्यूट करूंगा, अच्छा ये वाटर स्कीम कह रहा है कि हम एग्स पहले से ही हमारा वाटर स्कीम है, ऐसा इन्होंने बोला है, तो नो प्रॉब्लम एट ऑल। हम इसको चेक कर लेंगे यहाँ पे, अगर वो होगा तो। अभी वाटर स्कीम्स का कंट्रोल ए, कंट्रोल सी, नए पैनल पे इसको खोलेंगे, कंट्रोल बी, और अब चलाएंगे तो ये देखिए 7 रो अफेक्टेड होके आ गई। और 7 रो अफेक्टेड को अगर आप देखना भी चाहते हैं तो आप आसानी से देख सकते हैं इसको। कोई भी आप यहाँ पे जाएं और वाटर स्कीम्स डाल दें, ठीक है। वाटर, अब तो सभी लोग गजब से फैमिलियर हो गए होंगे इस पूरी चीज से, है ना, कि क्या कहानी चल रही है। वही पैटर्न चल रहे हैं, रिपीटेड पैटर्न, सारे रिपीटेड पैटर्न्स आप देखेंगे कि मोस्टली चीजें रिपीटेड पैटर्न की होती हैं। तो ये देखिए हमारी टेबल पूरी तरीके से आ चुकी है, अजमेर 20,
टू, बीकानेर 10, ये सीरियल नंबर अपनी तरफ से जोड़ जोड़ दिए गए हैं, तो इसलिए परेशान होने की जरूरत नहीं है। तो प्रॉपर ये देखिए पूरी टेबल 3 कॉलम में परफेक्टली स्कीम नंबर, डिस्ट्रिक्ट नेम एंड कैपेसिटी सबकी वैल्यूज आ गई हैं, सारे कॉलम सारे रो फर्स्ट क्लास प्रिपेयर है। अब अगर ये टेबल मैंने क्रिएट कर ली है तो अगला स्टेप मेरा क्या होना चाहिए, इस पीपीटी को जरा ध्यान से देखिएगा। पीपीटी बार बार कहाँ भाग जा रही है, ये। तो इस पीपीटी को जरा आप ध्यान से देखिएगा, ये पीपीटी कह रही है कि अगली चीज जो होनी चाहिए वो ये होनी चाहिए, नंबर ऑफ टपल्स रिटर्न बाय द फॉलोइंग एसक्यूएल क्वेरी विद टोटल नेम कैपेसिटी। ये तो ये पूरी जो क्वेरी लिखी गई है, ये दैट वन, ध्यान से देखें इस चीज को। तो मैं इसको ड्रॉ करूं अगर, तो ये जो क्वेरी दिख रहे हो आप, ये वाली क्वेरी, दिस, ठीक है। अब इस क्वेरी को लेके आता हूं मैं सीधा एसक्यूएल इंजन में, और इस एसक्यूएल इंजन को मैंने सीधा यहां से उठाया, और इस एसक्यूएल इंजन को मैंने यहाँ पर जस्ट इस क्वेरी को लिखा हुआ है, देखिए, विद टोटल नेम कैपेसिटी एज, यहाँ ब्रैकेट लगाना जरूरी था। तो सेलेक्ट डिस्टिंक्ट नेम सम कैपेसिटी बिल्कुल एज इट इज मैंने टाइप कर दिया है बच्चा, जो वहां पे आपको दिखेगा। तो आप इस चीज को देख सकते हैं कि आपने यहाँ पे क्या टाइप किया था, ये देखिए। सेम मैंने वही चीज उठा के इस अपने प्रॉम्प्ट पर टाइप कर दी है। तो ये जो टेबल का आउटपुट है उसको मैं टोटल टेबल का नाम दे रहा हूं, और इस टेबल के जो ये 2 कॉलम आएंगे, डिस्ट्रिक्ट नेम और सम, इनको मैंने नाम दे दिया है नेम और कैपेसिटी, ठीक है। अब इसी टेबल को मैं यूज कर रहा हूं नीचे फ्रॉम में, दूसरी टेबल में, उस टेबल से जो आउटपुट आएगा एबीजी, एवरेज आएगा एक्चुअली में, ठीक है, उसको मैं बोल दे रहा हूं फिर से कैपेसिटी। और उस टेबल, दूसरी टेबल का नाम, जो ये आउटपुट मेरा आ रहा है, इतना आउटपुट आ रहा है, इसको नाम दे रहा हूं मैं टोटल एवरेज। तो हमारे पास दो तरीके के टेबल हो गए, एक हो गया टोटल टेबल और एक हो गया टोटल एवरेज टेबल। बहुत ही बढ़िया बात। अब चूंकि टेबल होगी तो कॉलम होना बहुत जरूरी है। तो पहले कॉलम में आपने, टोटल के कॉलम में, एक नेम ले लिया, एक कैपेसिटी ले लिया, दूसरे में आपने उसको कैपेसिटी बोल दिया। अब आप गए, आपने टोटल और टोटल एवरेज का क्रॉस किया, वहां पे ये कंडीशन चिपका दी, कैपेसिटी एवरेज कैपेसिटी। अब हमने ये पूरी तरीके से एक्सप्लेन कर लिया है, वहां पे कुछ रॉकेट साइंस नहीं है, आप आसानी से देख सकते हैं। मैंने क्वेश्चंस को पूरी तरीके से एलैबोरेट किया हुआ है वहां पे। तो अब मैं इसको चलाऊंगा, तो ये कुछ अपना कंट्रोल ए कंट्रोल सी, अगर ऐसी कुछ एरर देगा तो आप नए प्रॉम्प्ट पे इसको खोल लें, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और अगर आप देखेंगे, देन द आउटपुट इज नेम बीकानेर कैपेसिटी 40 एंड द कैपेसिटी 25। और अगर आप देखेंगे तो सही भी है, बिकॉज जो टोटल टेबल का कैपेसिटी है कॉलम है वो ये है, और टोटल एवरेज का जो कैपेसिटी कॉलम है वो ये है। तो टोटल का कैपेसिटी कॉलम ये, टोटल एवरेज का कैपेसिटी कॉलम ये। अब देखो, टोटल कैपेसिटी में अगर आप यहाँ पे जाओगे तो 40 निकलेगा, यहाँ पे जाओगे तो 25 निकलेगा, इसलिए कंडीशन, ये रो जो है वो सेलेक्ट हुई है, वेयर रो सिलेक्शन का काम करता है। दूसरे में भी 30 और 25 आया था, इसलिए ऐसा हुआ। लेकिन पहले वाले जो दो थे हमारे, है ना, अजमेर और डिब्रूगढ़, तो वहां पर आप देखने जाएंगे, अजमेर और डिब्रूगढ़ में, तो अजमेर और डिब्रूगढ़ में यहाँ पे इनकी कैपेसिटी, डिब्रूगढ़ की 10 है और अजमेर की 20 है, जो कि 25 से लेस है, इसलिए इनको रिजेक्ट कर दिया गया है। तो सिंपली जिनका रिजेक्शन हुआ है, आप आसानी से देख सकते हैं कि उनका रिजेक्शन क्यों हुआ है। तो दो रोज आ गई हैं, रोज नंबर 1 एंड रोज नंबर 2, ठीक है। तो आई थिंक ये आपको क्लियर हुई होगी क्वेरी। अगर आप इस चीज को देखेंगे कि अगर आप ऐसे करना चाहते हैं कि भैया मैं कंडीशन कुछ ऐसे लगा देता हूँ, लेस देन लगा देता हूँ, और ये, अब मजे की बात है, जस्ट रिजल्ट इससे अपोजिट आना चाहिए, क्योंकि कंडीशन इससे जिल बिल्कुल अपोजिट कर दी गई है। तो जो पहले सेलेक्ट नहीं हुए थे, अजमेर और डिब्रूगढ़, वो अब सेलेक्ट हो गए हैं, बिकॉज मैं कह रहा हूँ उनकी एवरेज कैपेसिटी ज्यादा होनी चाहिए उनकी टोटल कैपेसिटी से, मतलब पूरे टेबल की एवरेज कैपेसिटी टोटल कैपेसिटी से ज्यादा होनी चाहिए। तो यस, एवरेज कैपेसिटी है 25, उस एक्चुअली अजमेर की कैपेसिटी है 20, तो इसको सेलेक्ट किया गया है, कंडीशन मेरी सेटिस्फाइड हुई है। यहाँ भी 25 है और यहाँ भी 10 है, यहाँ भी मेरी कंडीशन सेटिस्फाइड हुई है, तो मैं डेफिनेटली कह सकता हूँ कि ये क्वेरी परफेक्टली काम कर रही है। और यहाँ पर मैंने आपको डिमॉन्स्ट्रेट करके दिखाया, शायद पहली बार अभी एसक्यूएल में मैं आपको गेट का क्वेश्चन डिमॉन्स्ट्रेट करके दिखा रहा।
एसक्यूएल में और भी क्वेश्चंस डिमॉन्स्ट्रेट करके दिखाए जा सकते हैं और उनमें बहुत सारे वेरिएशंस लाए जा सकते हैं। इवन आपको वहां पे मजा आएगा डायरेक्ट वेरिएशंस को डील करने पे, हैंडल करने पे। बिकॉज कहानी कुछ ऐसी नहीं है कि आप वेरिएशंस जब लॉजिकल कॉपी पे ड्राई रन करते हैं तो ठीक है, मजा आता है क्योंकि लॉजिकल कनेक्टिविटी है, लॉजिक बैठ रहे होते हैं बिल्कुल रिदम में। बट जब आप इसको चलाते भी हैं एक बार अपने सॉफ्टवेयर पे या आरडीबीएमएस पे चलाते हैं तो आपको और लेवल की क्लैरिटी आती है बहुत छोटी छोटी चीजों की, कि कहाँ पे आप सिंटेक्स मिस कर रहे हैं, क्या मिस कर रहे हैं। तो इसका गेट से कोई लेना देना नहीं है, मैं पहले ही बता दे रहा हूँ। बट अगर आप और थोड़ा डीप में चीजों को विजुलाइज करना चाहते हैं, इमेजिन करना चाहते हैं, तो बिल्कुल ये आपको हेल्प करेगी, सपोर्ट करेंगे ये कॉन्सेप्ट। तो फटाफट कमेंट बॉक्स में जाके बताइएगा कि कुछ इनमें आपको कैसा लगा। बिकॉज यहाँ पर विद क्लॉज की बात हो रही है और विद क्लॉज जो है सीटीआर का काम करता है, कॉमन टेबल जो है कॉन्सेप्ट बताया था उसकी रीनेमिंग का काम करता है। तो सीटीआर कॉन्सेप्ट यहाँ विद क्लॉज करता है कि किसी आउटपुट को एक सिंपली टेबल का नाम दे देता है, और वही कॉन्सेप्ट यहाँ पर यूज किया गया है। तो विद क्लॉज की भी क्लियर हुई हमें कॉन्सेप्ट, ग्रुप बाई क्लॉज का भी कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ। बाकी जो लोग चाहें तो इसमें खूब सारे और वेरिएशंस अपने कर करके देखें, उनको और बहुत सारा आइडिया लगेगा। तो आई होप ये गेट का पहला प्रैक्टिकल क्वेश्चन था जो हमने डिमॉन्स्ट्रेट किया। आगे आपको और भी गेट के क्वेश्चंस प्रैक्टिकल डिमॉन्स्ट्रेशन में मिलेंगे। तो अभी के लिए इस लेक्चर को करता हूं मैं क्लोज। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर्स में और फाइन डिटेल पता करते हैं आरडीबीएमएस के कॉन्सेप्ट्स की, और उनकी गहराइयों में उनको जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर में कॉन्सेप्ट्स को और अच्छी तरीके से कैसे समझा जाए। तो अभी के लिए यहीं पे देते हैं अपनी वाणी को विराम, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू सो मच।